बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं जनरल मैथ 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.5 के 8वें और 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 8वां क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे। तो यहाँ पर तीन चीज़ें दी हुई हैं, एक तो सूट दिए हुए हैं, दूसरा मशीनें दी हुई हैं और तीसरा दिन दिए हुए हैं। तो हमने सूट लिख लिया, मशीनें लिख लिए, इसी तरह दिन लिख लिए। तो पहली दफ़ा 600 सूट थे तो हमने 600 लिख लिया, मशीनें 20 थी तो 20 लिख ली, इसी तरह दिन जो है वो 9 थे तो 9 लिख लिए। फिर दूसरी दफ़ा हमने सूट जो है उनकी तादाद मालूम करनी है तो वो एक्स एज्यूम हमने कर लिया। फिर 18 मशीनें हैं तो 18 लिख ली, जबकि दिन 12 थे तो 12 लिख लिए। तो यहाँ पर एरो नीचे से ऊपर जाएगा। फिर हम मशीनों की तादाद और सूट जो है इनको कंपेयर करेंगे। जब 20 मशीनें थीं तो 600 सूट तैयार हो रहे थे। फिर मशीनों की तादाद कम हो गई यानी 18 रह गई। तो जब मशीनें कम हो गई तो सूट भी कम तैयार होंगे। तो जब एक मिकदार कम हो रही होती है तो उसी तनासब से अगर दूसरी मिकदार भी कम हो रही हो तो तनासब रास्त होता है। तो जब तनासब रास्त होता है तो हम एरो को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। फिर इसी तरह हम दिन जो हैं उनको सूट के साथ कंपेयर कर लेंगे। इस दफ़ा मशीनों को हम नज़रअंदाज करेंगे। दिन 9 थे तो 600 सूट तैयार हो रहे थे। जब दिन बढ़ गए 12 हो गए तो सूट भी ज़्यादा तैयार होंगे, क्योंकि अब वक्त ज़्यादा हो गया और ज़्यादा दिनों में ज़्यादा सूट तैयार हो सकेंगे। तो यहाँ पर भी एक मिकदार बढ़ रही है तो उसी तनासब से दूसरी मिकदार भी बढ़ेगी। तो ऐसी सूरत में भी तनासब रास्त होगा। तो एरो को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। फ्रैक्शन की सूरत में हम लिखेंगे। अब एरो नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा फ्रैक्शन की, जबकि 600 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर इक्वल का साइन डालेंगे। फिर जो मशीनें हैं उनको भी हम इसी तरह फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये 18/20 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एरो नीचे से ऊपर जा रहा है। फिर मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। फिर 12 और 9 है तो ये भी 12/9 आ जाएगा, क्योंकि एरो नीचे से ऊपर जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। फिर 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। 600 इक्वेशन के इस साइड पे, इक्वल साइन के इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। फिर 216 को हम 600 से ज़रब देंगे तो ये 1,29,600 आ जाएगा, जबकि ये 180 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम 1,29,600 को 180 से तकसीम करेंगे तो 720 हमारे पास जवाब आ जाएगा। यानी अगर 20 हमारे पास 12 दिन हों और 18 मशीनों पर काम किया जाए तो 720 सूट तैयार हो सकेंगे। फिर 9वां क्वेश्चन है, अगर एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 28 दिन रहने का खर्चा 6,720 रुपये हो तो 8 आदमियों का 14 दिन रहने के लिए कितना खर्च आएगा। तो यहाँ पर हमने खर्च मालूम करना है तो सबसे पहले हमने खर्च लिख लिया। बाकी दो चीज़ें जो हैं वो दिन दिए हुए हैं और आदमी दिए हुए हैं तो हमने दिन लिख लिए और आदमी लिख लिए। पहली दफ़ा खर्चा 6,720 था तो 6,720 लिख लिया हमने। 28 दिन थे तो 28 लिख लिए। इसी तरह आदमी 12 थे तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। फिर दूसरी दफ़ा खर्च हमने मालूम करना है तो ये एक्स हमने एज्यूम कर लिया है, जबकि दिन जो हैं दूसरी दफ़ा वो 14 हैं तो वो 14 लिख दिए, जबकि आदमी 8 है तो वो हमने 8 लिख दिए। अब यहाँ पर भी एरो नीचे से ऊपर जाएगा। यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे। 28 दिन थे तो खर्चा 6,720 रुपये आ रहा था हॉस्टल में रहने का। जब दिन कम हो गए और 14 हो गए तो अब कम दिन है तो खर्चा भी कम होगा। तो ऐसी सूरत जब एक मिकदार कम हो रही हो तो उसी तनासब से दूसरी मिकदार भी कम हो तो तनासब रास्त होता है, और हम पहले भी कर चुके हैं। जब तनासब रास्त होता है तो हम एरो के नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। इसी तरह जब आदमी 12 थे तो खर्चा 6,720 रुपये आ रहा था। अब आदमियों की तादाद कम हो गई है। जब आदमियों की तादाद कम हो गई है तो ख़र्चा भी हॉस्टल में रहने का कम हो जाएगा। इसी तरह जब एक मिकदार कम होती है उसी तनासब से अगर दूसरी मिकदार भी कम हो तो तनासब रास्त होता है, और जब तनासब रास्त होता है तो एरो नीचे से ऊपर जाएगा। अब इन्हें फ्रैक्शन की सूरत में हम लिखेंगे। सबसे पहले एक्स जो है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, जबकि फ्रैक्शन में 6,720 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर इक्वल का साइन डालेंगे। 14 दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में आ जाएगा, जबकि 28 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। 8 जो है वो न्यूमरेटर आ गया और जबकि 12 डिनोमिनेटर में आ गया।
फिर हम 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा, 112 आ जाएगा। फिर 28 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आ जाएगा। यहाँ पर 6720 तकसीम हो रहा था, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम 112 को 6720 से ज़रब देंगे। आप बेहतर है ये कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। 112 को 6720 से ज़रब दें, फिर 336 से तकसीम करें, तो आखिर में जो जवाब हमारे पास आएगा वो 2240 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 8 आदमी हों, एक हॉस्टल में रह रहे हों और वो 14 दिन तक रहें तो उनका ख़र्चा 2240 रुपये आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।